यहाँ पर इनको फीस हाइक करने का इजाज़त नहीं दी, उसके बाद भी इनने दिन दहाड़े क्या बोलते हैं फी हाइक की गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑर्डर्स के सरासर खिलाफ। एडमिशन फीस किसी भी स्कूल को लेना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बैन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बैन है, और ये दिन दहाड़े विदाउट रसीद एडमिशन फीस भी लेते हैं। और इसी तरह से बाकी जो आपके एनुअल फीस हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम फी फिक्सेशन कमेटी मैक्सिमम स्कूल्स जो है एडमिशन फीस भी लेते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन कमेटी बने, जिसमें इनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, पेरेंट्स की भी रिप्रेजेंटेशन हो, और सेक्टर जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे टूरिज्म है, ये अब ट्रेड है, इन सब की भी रिप्रेजेंटेशन हो जो अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। उसके बाद उस कमेटी को डिसाइड करने का मौका दिया जाएगा कि इनकी कितनी इनकी फीस कितनी बनती है या इनके टीचर्स की कितनी सैलरी है, वो कमेटी डिसाइड करे। सबसे पहले वो कमेटी ये देखे कि इन लोगों ने क्या पिछले ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं, और अगर नहीं किए हैं तो पिछले ऑर्डर्स के हिसाब से जो पेरेंट्स का बैलेंस पैसा बनता है जो इनके पास ज़्यादा है, पहले ये वो पैसा वापस करें इंशाल्लाह। उसके बाद हम नए ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार। इसके बाद बात आती है कि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो अभी रिसेंट हम ऑर्डर देखेंगे उसमें बहुत वाज़िया, ये पेरेंट को मैं चाहता हूं कि नोट कर लें कि जिस रिसेंट ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं कि जिसमें लिखा है कि ट्यूशन फीस भरनी है, वो ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और उस ऑर्डर की बेसिस ये है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की कि वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अप्रैल से लेकर अभी तक जो स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वो बेसिस है कि उस बेसिस पे इनको ट्यूशन फीस दे दी जाए। अगर हम जे.एंड.के की बात करें, जे.एंड.के में अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2020 तक कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं थी। हमारे यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं था। तो इस सूरत में अगर उसी ऑर्डर की लॉजिक को देखें तो हमारी अगस्त से लेकर मार्च तक तो टोटल कोई फीस ही नहीं बनती है। तो ये एक बात। दूसरी बात, जो यही ऑर्डर जिसकी बात ये कर रहे हैं कि इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि किसी भी गरीब पेरेंट को तंग नहीं किया जाएगा फीस को लेकर। किसी भी स्टूडेंट की ऑनलाइन एजुकेशन या उसकी ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी असाइनमेंट बंद नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बात को सबसे पहले नोट कर ले कि अगर वो ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए, मगर सिलेक्टेड ऑर्डर्स नहीं। ऑर्डर्स सारे बिल्कुल सीक्वेंशियली इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होने चाहिए, जिसमें उनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी पैसा उनके पास है पहले वो पैसा वापस करें इंशाल्लाह। उसके बाद लास्ट में पेरेंट्स से क्या अपील हम करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों से जॉइंटली अपील करना चाहते हैं एज पेरेंट एसोसिएशन कि ये सोसाइटी हमारी कलेक्टिवली है और हमें एक दूसरे का जो भी हमें आपस में फॉर एग्जांपल डीलिंग्स करनी है वो विद रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंशाल्लाह। ना पेरेंट्स ज्यादती करें ना स्कूल ज्यादती करें, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए, सोशल मीडिया पे भी आए कि कहीं पे स्कूल ने ज्यादती की, कहीं पे पेरेंट ने ज्यादती की। हमारी दोनों से अपील है कि आपस में बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें और एक दूसरे के साथ ज्यादती ना की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है इसी पे मुनक्कद है। उसके बाद दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि जो फीस का मसला है, हमने गवर्नमेंट को अपील की है कि आप फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन कमेटी बनाइए। जब तक गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन कमेटी नहीं बनाती है, हमारा बिल्कुल क्लियर अपील है, हम अपील कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हमारी अपील है सारे पेरेंट्स से कि अभी फीस को होल्ड कर लें, क्योंकि देखिए जब तक हम एक साथ हैं इंशाल्लाह, अगर हम एक साथ एकजुट रह के चलेंगे तभी ये मसला हल होगा। गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन कमेटी बनाए, उसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हो और वो कमेटी फास्ट ट्रैक में डिसाइड करे कि हमें फीस का क्या करना है। हो गया एक मसला। दूसरा मसला, अगर तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है और या अगर ये अपनी हरदर्मी पे अड़े रहे प्राइवेट स्कूल्स, तो हमारी अपील गवर्नमेंट से भी है कि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमारे हैं वो हमारे एसेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को तैयार रखे, क्योंकि ये दूर नहीं कि अगर हमारे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है तो हमारे पास कल को शायद कोई ऑप्शन ना रहे, हमें मास एक्सोडस करना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। सबसे पहले मैं होगा इंशाल्लाह पेरेंट जो अपने बच्चे को निकालूंगा और गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा, उसमें कोई ये बात नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल और प्रैक्टिकल बात है। इवन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, पटियाला में मार्च से लेकर अभी तक 5000 पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाले। ये ज़रूर एक लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, मगर ये जब हमारे पास कोई सूरत नहीं रहेगी एज पेरेंट्स तो फिर हमें भी यही करना पड़ सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखना चाहिए, और गवर्नमेंट हमें सिर्फ 60% क्वालिटी की एश्योरेंस दे दे, क्योंकि उनके टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं। तो इंशाल्लाह ये अपील हम सारे पेरेंट्स से करना चाहते हैं, और पेरेंट्स को ये अपील करना चाहते हैं कि सारे मिलकर इंशाल्लाह फर्म अपने स्टैंड पे कायम रहे।